हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष कुमार चैलेंज मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर बताऊंगा, जो कि दोस्तों प्रीवियस क्लास में मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता रहा था। आज भी मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में ही बताऊंगा। अब आइए क्लास की ओर। एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या तथा परिपूर्ण पूर्ण संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या तथा परिपूर्ण संख्या है। पाँच से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 से विभाजित करने पर एक या 5 शेषफल बचता है और इसे 6n+1 या 6n+5 से लिखा जाता है। n+1 के रूप में या 6n+5 के रूप में लिखा जाता है। शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 1 या 5। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में अगर 6 से भाग दिया जाता है तो इसका हमेशा शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 या 5। सिक्स से हम भाग करेंगे दोस्तों, 1 या 5 रिमाइंडर बचेगा। 1 या 5 रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा दोस्तों। हम दोस्तों 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे और 6 से भाग करने के लिए बोले थे। 5 से बड़ी 7 अभाज्य संख्या है। 7 कितने बार में भाग लग रहा है? एक बार में, तो एक बार लिख देंगे और 6 लिख देंगे। शेष कितना हुआ आपका? शेषफल 1 आया, आ गया। एक 11 लिए, अभाज्य संख्या 11, 5 से बड़ी संख्या। 6 एक बार में,
घटाएंगे तो कितना 5। क्या आ रहा है दोस्तों 1 और 5, यहाँ 1 आया, यहाँ 5 आया। हो रहा है दोस्तों भाग। सिक्स एन प्लस 1, 6n प्लस 2, 6n प्लस 3, 6n प्लस 4, 6n प्लस 5। देखिए दोस्तों, इस संख्या में कुछ कॉमन हो रहा है दोस्तों। 1 1 यही हो रहा है दोस्तों। 2 यहाँ कितना बचे होगा 3 होगा अब, और यहाँ कितना 1, क्योंकि कॉमन ले लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस संख्या में कॉमन हो रहा है 3। यहाँ अब कितना होगा 2 होगा, और यहाँ 1 1। इस संख्या में अब कितना कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, कॉमन 2 लिए हैं। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और यहाँ 2, कहीं 2 कॉमन लिए हैं दोस्तों। इस संख्या में कॉमन आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है, तो यही 1 या 5 संख्या होगा, शेष बचेगा। क्योंकि इस संख्या में दोस्तों 1 कॉमन आ रहा था। 1 वैसी संख्याओं व संख्या के बारे में बताए थे हम, जो कि 1 या स्वयं संख्या से भाग लगे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें तो हो रहा है दोस्तों, तो यह क्या है 1 आएगा या 5 शेष। 5 से बड़ी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेष फल रहेगा दोस्तों हमेशा 1 या 5। समझ गए होंगे दोस्तों। तीन से बड़ी अभाज्य संख्या वर्गों को 24 से भाग देने पर हमेशा शेषफल एक होगा। हमेशा कितना शेषफल होगा 1। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या वर्गों को 24 से भाग देने पर उसका हमेशा शेषफल 1 होगा दोस्तों। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 5 है, और उस पर हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है वर्ग, तो स्क्वायर कर दिए 25 हो गया दोस्तों 25। और इसको कह रहा है किसने भाग करने के लिए 24 से हम भाग करेंगे एक बार में 24। शेष क्या आ रहा है एक रिमाइंडर आ रहा है, तो शेष 1 आ रहा है। 7 3 से बड़ी संख्या अभाज्य है 7 का स्क्वायर कर दिए 49। अब 24 से भाग देंगे 49 में, 24 दूना 48, शेष 1 आ रहा है।
आगे भी दोस्तों करते हुए जाइएगा तो आपका हमेशा शेष एक ही आएगा। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसमें दो संख्या का महत्तम समवर्तक एक हो उसे ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो संख्या लेंगे दोस्तों, दो संख्या ले लिए दोस्तों। अब इसका महत्तम समवर्तक निकालेंगे। बड़ी संख्या बीच में लेते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या बीच में लेते हैं दोस्तों और छोटी संख्या से भाग देते हैं एक बार में दोस्तों। एक हुआ, फिर यहाँ की संख्याओं को उतार देते हैं 15 बार में दोस्तों करिए। क्या एक संख्या आया दोस्तों, इसका महत्तम समवर्तक एक हो रहा है दोस्तों। और दूसरी संख्या लेते हैं दोस्तों, सत्रह से भाग देंगे 18 में दोस्तों एक बार में। 17 एक आया दोस्तों। अब फिर आगे यह संख्या उतार देंगे 17 बार में, खा लिया करिया। क्या यह संख्या आया दोस्तों एक आ गया दोस्तों। यही क्या है, सहअभाज्य संख्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी संख्या अभाज्य जिसमें
दो संख्या अभाज्य संख्या का अंतर दो हो उसे ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या दो अभाज्य संख्या के अंतर दो हो, वैसी संख्या जो दो संख्या अभाज्य संख्या के अंतर दो हो उसे ही हम अभाज्य जुड़वा संख्या कहते हैं। एक से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। देखिए दोस्तों, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या। अंतर कितना? 2 का। 5 7 अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। अंतर कितना का? 2 का। 11 13 यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या। अंतर कितना? 2 का। 17 19 यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या। अंतर कितना? 2 का। 29 31 भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। अंतर कितना का है? 2 का। 41 43 भी है दोस्तों, और 43 भी अभाज्य संख्या। दोनों का अंतर 2। 59 61 अंतर कितना है? 2 का। और लास्ट में 71 और 73 अंतर 2 का। देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया दोस्तों। यही क्या होगा दोस्तों? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि अंतर दो अभाज्य संख्या का 2 होता है दोस्तों। यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। अंतर कितना? 2 का। यही परिभाषा भी लिखा है दोस्तों, अंतर 2 हो उसे ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 और 3 से
3 से ज़्यादा भाजक हो उसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्या यानी भाजक हो उसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी 4 है। देखिए कैसे होता है दोस्तों, 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और स्वयं 4 से भी भाग लग रहा है। क्या 2 से अधिक है? 2 से अधिक है तो इसी संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों? भाज्य संख्या। 6 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है भाग, 3 से भी और सेम 6 से। 3 से अधिक है तो यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। और आगे होगा दोस्तों, काटेंगे छाटेंगे तो फिर वहीं हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, संख्या शामिल हो उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I या Z के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में है दोस्तों डॉट
डॉट डॉट डॉट, माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, डॉट 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 डॉट। परिभाषा देखिए क्या करे, वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक संख्या हो उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या माइनस वाले नेगेटिव, और शून्य शून्य हो गया। धनात्मक संख्या यह क्या हो गया, प्लस वाले धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव वाले। इन तीनों संख्याओं को मिलाकर ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या, धनात्मक संख्या मिलाकर यानी शामिल किया जाता है तो उसे ही हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो प्लस में हो उसे ही हम धनात्मक संख्या कहते हैं। एक प्लस में है दोस्तों, 2 प्लस में है, 3 प्लस में है, 4 प्लस में है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। यह संख्या एक पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो यही संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर। वैसी संख्या जो माइनस में हो उसे ही हम नेगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे में है दोस्तों 1, माइनस में 1, 2 माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, डॉट डॉट डॉट। इधर आगे दोस्तों माइनस में संख्या बढ़ते हुए जाएगा अनंत तक। तो यही दोस्तों क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर नंबर। शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या 0 इंटीजर नंबर, इंटीजर
नंबर, जीरो इंटीजर नंबर वैसी संख्या जो जीरो के बाद प्लस में संख्या हो और जीरो के बाद नेगेटिव में संख्या हो उसे ही हम जीरो इंटीजर नंबर कहेंगे। डॉट 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 माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। देखिए दोस्तों, यह बीच में है तो दोस्तों इधर क्या है, माइनस वाला है और इधर प्लस वाला है, तो यही संख्या क्या हो गया, जीरो पूर्णांक संख्या। अब दोस्तों ओ धनात्मक पूर्णांक संख्या ओ धनात्मक, यानी दोस्तों ओ कह रहा है, ओ कहेगा तो दोस्तों जो भी संख्या धनात्मक होगा उस वह संख्या सिर्फ माइनस वाला संख्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वह संख्या वो धनात्मक हो जाएगा। प्लस वाले संख्या माइनस में रहे तो उसे ही हम वो धनात्मक संख्या कहेंगे। में है दोस्तों माइनस में 4, माइनस में 5, जैसे में है दोस्तों डॉट 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 माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1। जस्ट नेगेटिव कह रहा है दोस्तों धनात्मक का, ओ कह रहा है धनात्मक का नेगेटिव हो गया दोस्तों ओ धनात्मक, तो इसी कारण हम माइनस में लिखे हैं दोस्तों। ओ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी ऋणात्मक वाला संख्या दोस्तों पूर्णांक में होगा। 1 प्लस में होगा 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आगे मैं आपको दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, विभाज्यता का नियम। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और अच्छे से अच्छे मैं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।